रविचंद्रन अश्विन को जब पूछा गया कि 2027 के वर्ल्ड कप में आप कौन से 11 को खिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कई सारे प्लेयर्स का नाम लिया, बहुत सारे को डिनाई किया, बहुत सारे को मे बी और बहुत सारे को यस किया। तो उनका जो टीम सिलेक्शन है 2027 को लेकर के, तो उसी हिसाब से अभी आपको मैच खिलाना पड़ेगा ताकि 2027 में एक प्योर टीम बने, क्योंकि साउथ अफ्रीका के मैदान में वो मैच होगा। वहाँ पे पेसर्स चाहिए आपको, जो बाउंस खेलता है वो चाहिए। तो एक बार सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि रविचंद्रन अश्विन ने को किन किन प्लेयर्स के बारे में पूछा गया था। उनको पूछा गया यशस्वी जायसवाल के बारे में, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, वरुण चक्रवर्ती के बारे में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के बारे में, ईशान किशन के बारे में, अक्षर पटेल के बारे में, कुलदीप यादव के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में, अभिषेक शर्मा के बारे में, वैभव सूर्यवंशी के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, सुंदर के बारे में, उसके बाद विश्नोई के बारे में, फिर दुबे, शिवम दुबे के बारे में, प्रिंस के बारे में, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में, शमी के बारे में। और फिर पूछा गया इन सभी प्लेयर के बारे में। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो यस कहा, जो उनका प्लेइंग 11 है मैं वो भी आपको बताऊंगा, और जो नो है वो भी बताऊंगा, और जो मे भी हो सकता है कि खेले उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नो कहा, उन्होंने संजू सैमसन को नो कहा, सूर्यवंशी को नो कहा। फिर उन्होंने लेफ्ट आर्म जो हमारा बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा, उनको भी उन्होंने नो कहा। फिर ऋषभ पंत को भी उन्होंने नो कहा। फिर वाशिंगटन सुंदर, उनको भी उन्होंने सिलेक्शन नहीं किया। फिर आपका रवि बिश्नोई, उनको भी उन्होंने वर्ल्ड कप 27 से बाहर रखा। फिर आपको हम बता दें शिवम दुबे को भी उन्होंने बाहर रखा। जो नए गेंदबाज प्रिंस यादव था उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, और वाशिंगटन सुंदर, उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे मे बी, अगर जो उन्होंने कहा है, उसके बाद मे बी वाला प्लेयर को अगर हम एक बार देखेंगे तो ये भी बड़े दिलचस्प है। यशस्वी जायसवाल को उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खेले वरना नहीं खेले। अगर वो 15 में फिट बैठता है तो हो सकता है खेले, वरना नहीं खेलेगा। ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद आपका वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, फिर नीतीश रेड्डी, मोहम्मद शामी, अर्शदीप, फिर आपका प्रसिद्ध कृष्णा, इनको में भी उन्होंने रखा। हो सकता है कि किसी को चोट लग जाए, क्योंकि 15 तो बनाना है ना, हो सकता है इन्हीं में से उन्होंने 4 प्लेयर्स को आगे करेगा जो 15 में आएगा। और यश जो कहा है उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने विराट कोहली कहा कि वो तो खेलेंगे ही, और सबको मालूम है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना 27 का वर्ल्ड कप अधूरा रहेगा, इसीलिए उन दोनों का होना तो ज़रूरी है ही। लेकिन कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को ही कैप्टनसी करवाना चाहिए था, कि एक्सपीरियंस प्लेयर है। वर्ल्ड कप में आपको एक्सपीरियंस प्लेयर मांगता है। आप ऑस्ट्रेलिया को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जब भी कोई छोटा मोटा सीरीज होता है या त्रिकोणीय सीरीज होता है तो कोई भी प्लेयर को खिलाता है, उस समय देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया तो ख़त्म हो गया भाई। जैसे ही वर्ल्ड कप आता है वो अपने प्रमुख प्लेयर को बुलाता है, यार तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो वर्ल्ड कप आते ही उसका टीम में जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो समा जाता है, और उसका खासा लाभ उन लोगों को मिलता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी टीम ने वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है, वर्ल्ड ट्रॉफी जीता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इनका वजह है कि वो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर पर ज़्यादा फोकस करता है। फिर रोहित शर्मा, वो तो खेलेंगे ही। श्रेयस अय्यर, वो तो खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा केएल राहुल के बारे में, फिर ईशान किशन के बारे में, अक्षर पटेल जो बेहतरीन ऑलराउंडर है, उन्होंने कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, एक तो बेहतरीन एक्सपीरियंस मांगता ही है स्पिनर। या तो चहल होता, चहल तो बहुत दिनों से बाहर है, हालांकि केवल वो आईपीएल खेलता है और अंतर्राष्ट्रीय टीम से कई दिनों से बाहर है। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, वो अलग अलग वो बॉलिंग में वेरिएशन करता है, कभी भी वो बैट्समैन को फंसा सकता है। फिर हार्दिक पांड्या का मसला ये है कि उनको बार बार चोट लग जाता है, क्योंकि अगर भारत को में अगर देखेंगे उससे ज़्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर भारतीय टीम में न था और ना होगा। पेसर की मैं बात कर रहा हूँ। कपिल देव का उनका तो छोड़िए, वो तो बहुत, उनको क्रिकेट का भगवान ही कहा जाता है।
अभी के बारे में हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर नहीं है। उनका टीम में होना भारतीय टीम के लिए काफ़ी मतलब बेहतरीन होगा। अगर वो नहीं होगा तो उनका जगह भरना ना बहुत दिक्कत होता है। उनका जगह भरने के लिए आप नीतीश रेड्डी को लाएंगे, शिवम दुबे को लाएंगे, लेकिन उसके जैसा बॉलिंग में एफर्ट, फील्डिंग में एफर्ट, बैटिंग तो लाजवाब है ही, उनके जैसा गुण डालना मुझे लगता है कि कोई नहीं कर सकता। फिर हर्षित राणा को उन्होंने रखा जो बैटिंग भी कर लेता है, मोहम्मद सिराज को रखा उन्होंने, बुमराह को रखा, भुवनेश्वर कुमार को उसमें जगह दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जो है रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में, घरेलू मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से उनको रहना चाहिए। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा था उन्होंने नहीं चुना, बहुत सारों को चुना। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से 15 क्या होना चाहिए वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे MRU स्पोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।